दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचना हमारे मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए बेहद नुकसानदायक है। बावजूद इसके हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि ओवर थिंकिंग एक प्रकार की नेगेटिव हैबिट है जो कई तरह के हेल्थ प्रॉब्लम का रीज़न भी बन सकती है। और चूंकि यह अब हमारी हैबिट बन गई है ना, इसलिए ये हमारे अंदर से जाती भी नहीं है। दोस्तों, आपने ना खुद को कभी न कभी ओवर थिंकिंग करते हुए जरूर महसूस किया होगा, और यही आदत धीरे धीरे किसी को भी अपने चपेट में ले लेती है। और एक दिन ऐसा हो जाता है कि डे बाय डे ना आप नेगेटिव थॉट्स की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। हालांकि ये बात हम सब जानते हैं कि अगर हम अपना ध्यान इन फिजूल की बातों को सोचने की जगह किसी और तरह की प्रोडक्टिव बातों को सोचने में लगाएंगे ना, जैसे कि आपका बिजनेस, आपकी लाइफ, आपके बच्चे, आपका फ्यूचर, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडी, तो ये ना आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद हो सकता है। बट एक ओवर थिंकर ना हमेशा नेगेटिव थॉट्स के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, और उसकी वजह से ना आमतौर पर डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम उसके अंदर देखने को मिलने लगते हैं। और सबसे बेहद गंभीर बात यह है कि इस प्रॉब्लम के लिए ना कोई मेडिसिन भी नहीं बनी है। तो क्या करें इससे निजात पाने के लिए? तो इससे निजात पाने के लिए खुद पे भरोसा करते हुए कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए आगे जानते हैं कि किस तरह आप ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा सकते हैं और इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। ये टिप्स आपकी हेल्प करेंगे। हाय गाइस, दिस इज नीतू सिंह एंड यू आर वाचिंग अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज इस वीडियो में बातें होंगी ओवर थिंकिंग के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ओवर थिंकिंग आपकी हेल्थ के लिए किस तरह से नुकसानदायक हो सकती है। एंड देन मैं आपको बताऊंगी कि पहचान क्या है कि आप ओवर थिंकर हैं या नहीं। एंड देन मैं आपको बताऊंगी वो सोल्यूशन जिसको फॉलो करके आप ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ओवर थिंकिंग किस तरह से आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो दोस्तों, ओवर थिंकिंग ना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक नेगेटिव हैबिट है और इसका इफेक्ट आपके मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ पे पड़ता है। ये तीनों तरह से आपको इफेक्टिव करता है। और डेली बेसिस पे अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं, यानी कि आपको आदत है, तो आपको एंजाइटी, पैनिक अटैक और डिप्रेशन जैसी मेंटल प्रॉब्लम से आप जूझ सकते हैं, वो आपको फेस करनी पड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आपको नींद की कमी होगी, आपको नींद नहीं आएगा, क्योंकि जब आप सोने जाएंगे ना तो आप घंटों घंटों बेवजह की प्रॉब्लम पे सोचते रहेंगे, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। उस प्रॉब्लम के बारे में भी आप डिस्कस करेंगे दिमाग में, और हर चीज़ के बारे में ना आप उसका रिजल्ट नेगेटिव ही सोचेंगे, जिसकी वजह से आप और स्ट्रेस में आते जाएंगे और आपको हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है और स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम आपके अंदर देखने को मिल सकती हैं। स्ट्रेस की वजह से कार्टिसोल जो हार्मोन्स होता है वो ज़्यादा रिलीज होने लगता है और ये आपके मोटापे का भी रीज़न बन सकता है। तो इतनी तरह की चीज़ों से आप इफ़ेक्टिव हो सकते हैं अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, इस ओवर थिंकिंग का अगर बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता तो मैं कहती कि हाँ, ओवर थिंकिंग करिए, मैं भी करती, आप सबको मैं बोलती। लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि सोचने से कुछ नहीं होता है, और वो भी नेगेटिव सोचने से। बस आपकी बॉडी को स्ट्रेस होता है, आपकी बॉडी हार्म होती है। एंड अब जानते हैं कि ओवर थिंकर्स की पहचान क्या होती है। तो सबसे पहली पहचान है कि वो डिसीजन लेते वक्त ना हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। कभी वो सोचेंगे इसमें फ़ायदा होगा, कभी सोचेंगे नुकसान होगा, कभी सोचेंगे ये सही है, फिर सोचेंगे ये गलत है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा किसी भी बात के बारे में सोचते हैं ना कि वो कभी भी एग्जैक्ट कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पाते हैं। एंड देन वो हमेशा गुस्से में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, उनके चेहरे पे हमेशा स्ट्रेस दिखाई देगा आपको, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रह रहे हैं। वो कभी भी दूसरों के एटीट्यूड को, नज़रिए को नहीं समझेंगे। वो हमेशा अपनी बात करेंगे आपसे, हमेशा लोनलीनेस उनके अंदर रहता है, वो हमेशा अकेले बैठना चाहते हैं, क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा आदत है ओवर थिंकिंग करने की ना कि वो सोचते हैं अगर हम किसी के बीच में बैठेंगे ना तो हम सोच नहीं पाएंगे। तो उनको कंफर्ट फील नहीं होता है। उनको कंफर्ट कहाँ फील होता है? जहाँ वो कोने में जाके बैठ जाएंगे और अपनी फिजूल की बातों पे
सोचना स्टार्ट कर देंगे। बार बार उसी बात के बारे में सोचेंगे, बार बार एक ही बात उनके दिमाग में, अगर एक मुद्दा उन्होंने उठा लिया तो फिर वही मुद्दा उनके दिमाग में बार बार चलता रहेगा जब तक कि वो किसी नेगेटिव कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाते हैं। और उसके बाद वो चिड़चिड़ाहट उनके अंदर आएगी। और उसके बाद सबसे बड़ी जो पहचान उनकी होती है, वो फोकस नहीं कर पाते, किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पाते। अभी वो डिसाइड करेंगे कि ऐसे करना है, एंड देन फिर इतना ओवर थिंकिंग करेंगे कि वो उनको लगेगा कि ये सब नेगेटिव है, फिर वो दूसरी चीज़ पे फोकस करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे ये कुछ ऐसी पहचान है ना जिनसे आप समझ पाएंगे। अगर आपकी फैमिली में कोई इस तरह की चीज़ें कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि उसको आपकी प्यार की एंड सपोर्ट की ज़रूरत है। उसको कभी अकेला ना छोड़ें, कभी भी ऐसा माहौल ना बनाएं कि वो और टेंशन हो उनको। तो इस तरह की चीज़ें ओवरथिंकर्स में पाई जाती हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कुछ ऐसे स्टेप्स जिनको फॉलो करके ना आप ओवरथिंकिंग से ईजिली बाहर आ सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करना। तो अगर आपको पता है कि आप ओवरथिंकिंग करती हैं या फिर करते हैं ना, तो अपना मन वहाँ से हटा लीजिए। अगर आप खाली नहीं रहेंगे, आप कहीं बिजी कर लेंगे खुद को ना, तो आपके दिमाग में जो उथल पुथल मचता है ना, वो नहीं होगा। आप ओवरथिंकिंग नहीं करेंगे और धीरे धीरे आप खुद को अपने नेगेटिव थॉट्स से बाहर ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे। और जिस तरह से धीरे धीरे ये हैबिट आपने अपने अंदर डाली है ना, उसी तरह से धीरे धीरे कोशिश करेंगे ना, तो ये हैबिट आपके अंदर से बाहर भी चली जाएगी। यानी कि आप इस आसानी से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं उसको। और उसके लिए ना खुद को आप अपने किसी मनपसंद काम में बिजी कर लीजिए। अब आप खुद को कहाँ बिजी करेंगे? तो जैसे कुछ लोगों को गार्डनिंग पसंद होता है, कुछ लोगों को किचन में जाके नई नई रेसिपी ट्राई करना पसंद होता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। किचन में जाके आप कोई नई रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो मनपसंद काम है आप जब करेंगे ना, तो आप सुकून से करेंगे, आप इंजॉय करके करेंगे और धीरे धीरे आप इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से बाहर आने लगेंगे। आप चाहें तो कोई वर्कआउट क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपका फोकस और अच्छा होगा, आपका माइंड बिल्कुल हल्का रहेगा, फ्रेश फील करेगा। आप चाहें तो पेंटिंग या फिर म्यूजिक कुछ भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको बस अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है, स्ट्रांगली इस स्टेप को फॉलो करना है, जिससे कि धीरे धीरे ना आप इस मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे। नहीं तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये एक हैबिट है। लेकिन इस हैबिट को अपने अंदर ज़्यादा दिन तक आप रखेंगे ना, तो ढेर सारी प्रॉब्लम आपको ये दे सकती है। हेल्थ प्रॉब्लम कुछ भी आ सकती है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। एंड स्टेप 2 है गहरी सांस लें। दोस्तों, ओवर थिंकिंग ना मेंटली और फिजिकली दोनों ही रूप से आपको परेशान कर सकती है। ऐसे में जब भी आपको लगे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपका माइंड सेट नेगेटिव हो रहा है ना, तो किसी भी पीसफुल प्लेस पे बैठ जाइए और डीप ब्रीथिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपको रिलैक्स करेगा। जैसे जब आपको गुस्सा आता है तो आप जब डीप ब्रीथिंग करते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, उसी तरह से ओवर थिंकिंग भी अगर आप कर रहे हैं ना, तो आप डीप ब्रीथिंग करेंगे ना तो नॉर्मल हो जाएंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे। और इसके साथ ही आपके दिमाग में जो भी विचार चल रहे हैं ना, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत आसान सा स्टेप है। लेकिन फिर वही सबसे ज़रूरी बात मैं बार बार ये कहती हूँ कि सब कुछ तभी होगा जब आप स्ट्रांगली खुद करना चाहेंगे। अगर आपको पता है आप ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकर हैं, तो आपको जब भी लगे कि अब आप नेगेटिव मोड में जा रहे हैं ना, तो आप डीप ब्रीथिंग करिए। इससे क्या होगा ना, जो भी आपके दिमाग में चल रहा था, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा था, आप नेगेटिव हो रहे थे, वो अवॉइड कर सकते हैं आप। और इस तरह भी धीरे धीरे आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप है मेडिटेशन करें। दोस्तों, अगर आप एक ओवर थिंकर हैं तो आप डेली बेसिस पे ना मेडिटेशन करने की आदत बनाएं। ये आपके माइंड में चल रहे थॉट्स से आपको डिस्ट्रैक्ट होने में ना हेल्प करेगा। वहीं पर जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, तो आपका माइंड बिल्कुल शांत रहता है और आप ओवर थिंकिंग की वजह से तनाव के शिकार नहीं होंगे। रात को काम से लौटने के बाद ना थोड़ी देर सोने के पहले मेडिटेशन को ज़रूर फॉलो करें। ये आपके अंदर पॉजिटिविटी भी लेके आएगा। और दूसरी चीज़ कि मेडिटेशन से क्या होता है, आपका माइंड फोकस करता है एक थॉट्स पे, ठीक है। तो और ओवर थिंकिंग क्या है, ढेर सारे थॉट्स का ताना बाना।
तो जब आप मेडिटेशन करेंगे ना, तो जो बवंडर चल रहा था आपके दिमाग में ना, वो किसी एक थॉट पे जाके स्टेबल हो जाएगा। और जब एक थॉट पे स्टेबल होगा, और मेडिटेशन का एंड क्या होता है, पॉजिटिव एंड होता है, और वो एक थॉट को पॉजिटिव मोड में ले जाके छोड़ देगा, जिससे कि आपके माइंड में स्ट्रेस नहीं होगा, और धीरे धीरे भी इस तरह भी आप इस आदत से बाहर निकल सकते हैं इजीली। एंड नेक्स्ट स्टेप है, अपने ट्रिगर पॉइंट को समझें। और गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप कभी भी अगर फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। क्योंकि हर किसी का ना कोई ट्रिगर पॉइंट जरूर होता है, जहाँ पर पहुँच कर ना वो ओवर थिंकिंग करने लग जाता है। ऐसे में अपने ट्रिगर पॉइंट पर पकड़ बना लेना भी ना आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से बाहर निकालने का अच्छा तरीका है। जैसे आपको कभी भी ऐसा लगे कि अब आप परेशान हो सकते हैं, यही होता है ट्रिगर पॉइंट। होता है ना कि हर किसी का अपना एक होता है पॉइंट, जिस पर जाकर वो या तो बहुत गुस्सा करने लगता है, या तो कोई रोने लगता है, कोई ऐसा होता है हर किसी का। तो आपको अपना खुद का ज़रूर पता होगा कि किस पॉइंट पे जाके आप ओवर थिंकिंग करने लगेंगे, आपको स्ट्रेस होने लगेगा, आप नेगेटिव होने लगेंगे। तो खुद को उसके पहले ही एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर लें। क्योंकि ओवर थिंकिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है ना, जिससे आप खुद ठीक नहीं करना चाहेंगे ना, तो इसमें कोई दूसरा आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। आपको सारा कुछ ना खुद के लिए खुद ही करना होगा। आई होप आप करेंगे जरूर। एंड नेक्स्ट स्टेप है, परफेक्शन पे ध्यान देना थोड़ा कम कर दें। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं ना, जिन्हें हर चीज़ परफेक्टली करने की आदत होती है। मानती हूँ ये आदत बहुत अच्छी होती है, बट अगर कोई भी आदत बहुत ज़्यादा हो जाए ना, तो वो भी धीरे धीरे ना प्रॉब्लम करने लगती है। ऐसे में अगर कभी उनसे कोई चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं हुई ना, तो वो खुद को दोषी ठहराने लगते हैं। उनको लगता है कि ये काम परफेक्ट नहीं हुआ, और फिजूल की बातों को सोचते हुए ना वो ओवर थिंकिंग जैसी समस्या का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में ना सबसे पहले अपने दिमाग से परफेक्शन जैसी बातों को निकाल दें, क्योंकि गलतियाँ होंगी तभी तो हम उन गलतियों से सीखेंगे और उनको सही करेंगे। और एक बात और बता दूं दोस्तों, परफेक्शनिस्ट कोई नहीं होता है, हर किसी से गलतियाँ होती हैं, और उन गलतियों को जो ठीक कर लेता है ना, वही परफेक्शनिस्ट है मेरे नज़र में। और एक चीज़ और बता दूं कि परफेक्शन का ना कोई लिमिट नहीं होता है। आप किसी चीज़ को जितना चाहे अच्छा बना सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं, कितना भी आप सजा संवार के उसको कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। पर आपकी एक लिमिट होगी ना, आप कितना ज़्यादा कर सकते हैं। तो अपनी लिमिट को पहचानें और नेगेटिविटी से बचें। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे सिंपल इजी स्टेप्स, जिनको फॉलो करके ना अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आप इस प्रॉब्लम से ईजिली बाहर आ सकते हैं और अपने आप को फिर से स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। आई होप आपको फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको कोई स्टेप ज़्यादा अच्छा लगा हो, आप जिस पे काम करना चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अपने नियर एंड डियर को शेयर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई आपके ग्रुप में ओवर थिंकर है या आपकी फैमिली में है, आप डेफिनेटली ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हो। तो बस खुश रहिए, हैप्पी रहिए, नो ओवर थिंकिंग। और मैं मिलती हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।